भूख तो सबको लगती है, लेकिन कोई अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे के हाथ की रोटी छीन ले तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे ओम प्रकाश क्षत्रिय की कहानी आधी रोटी। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। एक बार की बात है, कालू कौवा बहुत भूखा था। उसने खाने की तलाश में इधर उधर देखा तो उसे सामने एक लड़की दिखाई दी। लड़की रोटी लेकर खाने के लिए बैठी थी। उसने अपनी सहेली को आवाज दी। जैसे ही उसने सहेली को देखने के लिए मुंह पीछे घुमाया, वैसे ही कालू कौवे ने रोटी झपट ली। वो तेजी से उड़ा और पेड़ पर बैठ गया। ये देखकर लड़की रोने लगी। वो उठकर कौवे के पीछे भागी, पर कौवा तुरंत उड़ गया और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। जिस पेड़ पर कालू कौवा बैठा था, उसी पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी थी। उसने कालू कौवे के मुंह में रोटी देख ली थी, इसलिए बोली, कालू भाई, ओ कालू भाई, आज आप अपना प्यारा गाना नहीं सुनाएंगे? आवाज सुनकर कालू ने बिल्ली की ओर देखा। वो उसी की ओर देखकर बोल रही थी, मगर कौवा चुप रहा। वो बोलता तो मुंह से रोटी न छूट जाती। बिल्ली ने फिर से बड़े प्यार से कहा, क्या हुआ, गाना गाना भूल गए क्या कालू भाई? कालू फिर भी चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला। बिल्ली ने एक बार फिर कहा, क्या कालू भाई, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? मुझे आपकी आवाज में गाना सुनने का बहुत मन है। मगर कालू कौवा भी चालाक था। वो चुप ही रहा। बिल्ली को लगा कौवा प्यार की भाषा मानने वालों में से नहीं है। इस बार बिल्ली ने बड़े गुस्से से कहा, ए कालू कौवे, बोलता क्यों नहीं है? आवाज चली गई है क्या? कौवा बिल्ली की कड़वी बातें सुनकर इस बार चुप न रह सका। उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोला, अरे जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। जैसे ही वो बोला, वैसे ही उसके मुंह से रोटी छूट गई। बिल्ली तो इसी ताक में बैठी थी। उसने झट से रोटी मुंह में लपकी और वहां से दूर भाग गई। बिल्ली कुछ दूर ही गई थी कि सामने से टॉमी कुत्ता आ गया। उसने बिल्ली के मुंह में रोटी देख ली थी। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और इस कारण वो बिल्ली को देखकर गुर्राया। अरे रुक रुक बिल्ली, तू कहाँ भागती है? तूने कौवे को बेवकूफ बनाकर ये रोटी छीनी है। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। वो भौंकते हुए बिल्ली के पीछे दौड़ा। टॉमी कुत्ते से बिल्ली बहुत डरती थी। उसे टॉमी के रूप में अपने पीछे मौत दौड़ती हुई नजर आ रही थी। इसलिए उसने सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी समझा। वो जल्दी से टॉमी से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। मगर जब तक वो उपाय सोचती, टॉमी कुत्ता उसके बहुत पास आ चुका था। बिल्ली जैसे तैसे रोटी छोड़कर भाग खड़ी हुई। टॉमी को रोटी चाहिए थी। उसने झट से रोटी उठाई और भाग गया। अब टॉमी बहुत खुश था। आज उसे बिना मेहनत किए ही रोटी मिल गई थी। वो सोच रहा था, आज मैं ताजी ताजी रोटी खाऊंगा। ये सोचकर वो तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। टॉमी के घर के पास एक पेड़ था। उस पर बंटू बंदर बैठा हुआ था। उसने टॉमी के पास रोटी देख ली। वो सुबह से भूखा था और रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काश ये रोटी मुझे मिल जाती।
ये सोचते हुए बंटू बंदर नीचे उतरा। कुछ ही समय में वो टॉमी के सामने खड़ा था। जैसे ही वो टॉमी के सामने पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई। टॉमी ने अपने सामने अचानक बंटू बंदर को देखा तो वो घबरा गया। खूंखार बंदर को सामने देखकर टॉमी कुत्ते की घिक्की बंध गई। घबराहट में उसके मुंह से रोटी ही छूट गई। बंटू बंदर यही तो चाहता था। वो रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। क्या बंटू बंदर इस रोटी को खा पाएगा या कोई और भी है जो बंटू बंदर के हाथ से रोटी छीन कर ले जा सकता है। चलिए सुनते हैं छत्तीसगढ़ की श्वेता जी और पुष्पेंद्र जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी को क्या अंत दिया है। खुशी खुशी बंटू बंदर रोटी लेकर जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है और उछल कूद मस्ती करने में मस्त हो जाता है। यह सब एक बरगद पर बैठी चीनी चील देख रही थी। वह सोची, क्यों ना मैं इस बंटू बंदर से रोटी लूं और दूर उन्मुक्त गगन में उड़े चलूं। ऐसा सोचकर वह उड़ते उड़ते आती है और बंटू बंदर भी नहीं समझ पाता कि यहाँ हो क्या रहा है और वह तुरंत चीनी चील उसके हाथों से रोटी को छीन लेती है। बंटू बंदर जैसे ही रोटी को लेकर पेड़ की डगाल पर बैठा, उसको ऐसा करते सियार ने देख लिया था। सियार के मुंह में पानी आ गया और वह बंदर से रोटी लेने की सोची कि कैसे रोटी को बंदर से लिया जाए, और वह जमीन से कुछ चीजें उठाकर बंदर को दिखाकर उछालने लगा। पहले तो पेड़ पर बैठा बंटू बंदर सियार की हरकत को बड़े गौर से देखता रहा। चूंकि बंदर बहुत नकलची होते हैं, और बाद में उसको गुस्सा आ गया और वह गुस्से में यह भूल गया कि उसके हाथ में रोटी है, और वह भी आनंद फानंद में हाथ में पकड़ी रोटी सियार की ओर उछाल दिया। बस क्या, सियार इसी फिराक में था। रोटी जमीन पर गिरा और सियार उसे उठाकर जंगल की ओर भाग गया। सुनिए उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी और उत्तराखंड की ज्योति जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने क्या कहा। बंटू बंदर रोटी लेकर पेड़ की डाल पर बैठा होगा। कालू कौवा उड़ उड़कर बंटू बंदर के सिर पर वार किया होगा। बंटू बंदर ने रोटी फेंककर कालू कौवे को मारी होगी और कालू कौवा रोटी को पकड़कर दूर चला गया होगा और खा लिया होगा। बंदर ने वो रोटी अपने परिवार के साथ मिलकर खा ली। अब सुनिए हिमाचल प्रदेश के ओम प्रकाश जी और झारखंड के अशोक जी कहानी के क्या अंत लेकर आए हैं। बंटू बंदर ने सोचा कि आज तो मेरा मजा ही आ जाएगा। वह जिस पेड़ पर रोटी खाने बैठा था, उस पेड़ के नीचे वही लड़की थी जिसकी वह रोटी थी। लड़की ने सोचा कि मैं इस बंदर से रोटी कैसे लूं। वह जानती थी कि बंदर नकल करता है। वह अपने हाथ में पकड़े रोटी को नीचे फेंकती है। बंदर भी रोटी नीचे फेंक देता है। लड़की रोटी उठाती है और इस प्रकार से अंत में रोटी उसी को मिलती है जिसकी वह रोटी थी। नहीं नहीं, अंत में रोटी लड़की ही खाएगी। और अब हरियाणा की मंजू जी और परवेश जी से सुनिए कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी का क्या अंत सोचा है। बंदर जब उस रोटी को लेकर गली में से जा रहा था तो बच्ची ने उसे डंडा मारा, तो बंदर डर के मारे रोटी वहीं छोड़कर भाग गया और वो रोटी वापस से उसी बच्ची के हाथ में आ गई जिस बच्ची से कौवे ने रोटी छीनी थी। जब बंदर टॉमी
कुत्ते से रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ रहा होगा तो लड़की ने उसे मारकर रोटी ले ली होगी, जिससे उसे अपनी रोटी वापस मिल गई। चलिए सुनते हैं इस कहानी का अंत क्या है। उस पेड़ पर पहले से एक और बंदर बैठा था। उसने अच्छा मौका देखा। वो बंटू बंदर की ओर लपका, मगर बंटू बंदर रोटी के 2 टुकड़े पहले ही कर चुका था। उसने एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और एक टुकड़ा अपने हाथ में दबा लिया। उसने दूसरे बंदर को देखकर अपना दूसरा हाथ ऊंचा उठा लिया ताकि दूसरा बंदर रोटी छीन न सके। कालू कौवा ये तमाशा देख रहा था। उसने अच्छा मौका देखा। वो झट से उड़ा और उसने बंदर के हाथ से रोटी झपट ली। दूसरा बंदर ये देखकर जोर से कूदा, लेकिन तब तक कालू कौवा उड़ चुका था। इस तरह कालू कौवे के हाथ में आधी रोटी ही लग पाई। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाए जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएंगी हर बार नई कहानियां? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।